बाबू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टी के उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे बाबू? टी के उच्चारण स्थान। और टी के उच्चारण स्थान में ट रहेगा तब भी क्या हो जाएगा? टी होगा। ठीक है ना। अगर थ भी रहेगा तब भी क्या होगा? टी होता है। और द भी रहेगा तब भी क्या होता है? टी होता है। स रहेगा तब भी क्या हो जाएगा? टी होगा। और एच रहेगा तब भी क्या होगा? टी होगा। अब इसके लिए कहाँ टी किस रूप में प्रयोग होता है एक एक करके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले टी बराबर हमने क्या लिया? ट लिया। क्या लिया? टी बराबर हमने ट लिया। ठीक है ना। तो टी से ट होता है ना जी? टी से क्या होता है? ट। तो जैसे रैट, तो आर ए टी, रैट मतलब क्या होता है? रैट मतलब क्या होता है? चूहा। क्या होता है? चूहा। क्या होता है? आप देखो तो टी के बदले यहाँ पे क्या हो गया? ट हुआ। टी के बदले क्या हुआ? ट। उच्चारण करते समय जैसे लिखा है रैट, लास्ट में क्या आ रहा है? ट आ रहा है ना। रैट लास्ट में ट आ रहा है, तो वहां पे टी क्या हो जाएगा? ट के रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट के रूप हो जाएगा। बस समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। मैट, एम ए टी। तो मैट मतलब क्या होता है? चटाई। क्या होता है? चटाई। यहाँ तक तो किसी प्रकार को दिक्कत नहीं ना है जी? नो सर। ये टी बराबर क्या हुआ? तो हुआ कब? जब उच्चारण करेंगे, इंग्लिश का कोई वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और उस रीड करते समय लास्ट में क्या आए? तो आए, तो उसको क्या पढ़ेंगे? क्या लिखेंगे लास्ट में? टी लिखेंगे और तो पढ़ेंगे। टी लिखेंगे और तो पढ़ेंगे। दिक्कत है ना है? नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। टी, टी, टी मतलब क्या होता है? चाय। क्या होता है? टी मतलब क्या होता है? चाय। अगला रूल है हम लोग का, टी एच से क्या होता है? थ होता है। टी एच से क्या होता है? थ होता है। और यहाँ पे द भी होता है। यानी थ और द रहेगा तो क्या होगा आपका? टी एच होगा। क्या रहेगा? टी एच होगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि थ्री, तो टी एच आर डबल ई, टी एच आर डबल ई। तो ये क्या हो गया? थ्री हो गया। थ्री का मतलब क्या होता है? तीन होता है। तो देखो तो टी एच से क्या हुआ? थ हुआ। क्या हुआ? थ हुआ। देयर। आप देखो नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। देयर, देखो तो यहाँ पे दो आ गया। देयर क्या है बाबू? देयर। देयर मतलब क्या होता है? वहां। क्या होता है बाबू? वहां। तो देखो तो यहाँ पे दो आया, तो यहाँ पे थ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? द हो गया। यहाँ पे थ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? द हो गया। तो थ्री, थ्री का मतलब क्या होता है? तीन। यहाँ पे टी एच है, तो यहाँ पे थ हो गया, लास्ट में आ रही है ना। और यहाँ पे देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द। ठीक है ना। तो थ और द, थ और द। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं। दिस, तो टी एच आई एस, दिस का मतलब क्या होता है? या। तो देखो तो यहाँ पे दिस द हो गया, तो दिस का मतलब क्या होता है? या। प्रोग्राम। अब देखो ट का यूज हो देख लिया हम लोग, और थ का और द का भी हमने क्या देखा? यूज देख लिया। ठीक है ना।
अब टी बराबर नेक्स्ट एग्जाम्पल से बात करते हैं हम लोग। सॉरी, नेक्स्ट रूल है आपका 3, यानी टी बराबर 100, यानी टी को जब टी रहेगा तो क्या पढ़ेंगे हम लोग 100। जब किसी वर्ड में टी रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे। अब कहाँ 100 पढ़ेंगे? अब इसके लिए रूल होता है टी के बाद, क्या है बाबू, टी के बाद आई ए क्या रहेगा, आई ए या आई ई या आई ओ होने पर इसको क्या पढ़ेंगे हम 100 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 100। अगर किसी वर्ड में आई ए या आई या आई ओ होने पर जब उसका उच्चारण करेंगे तो उसे क्या पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। दिक्कत? एज फॉर एग्जाम्पल, नंबर जो हम लोग का 3 है, यह रूल नंबर जो 3 है, टी के बाद टी बराबर हम लोग क्या पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे। कब? जब टी के बाद आई ए या आई ई या आई ई ओ होने पर हम लोग क्या पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 100 पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। जैसे कि इनिशियल्स मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। देखो तो क्या आया है, आई ई आया है बाबू, आई ए आया है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया इनिशियल्स हो गया। क्या हो गया इनिशियल्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं, आई ई आया है पेशेंट, तो देखो तो आई ई पी ए टी आई ई PATIENT पेशेंट मतलब क्या होता है रोगी होता है। क्या होता है रोगी। अब देखो आई ओ का यूज देखना है, द पर्सन, द POR, देखो तो PORTIO, तो ये क्या हो गया एन पर्सन। तो पर्सन का मतलब क्या होता है भाग होता है। क्या होता है भाग। स्टेशन, तो देखो तो IO आया है TSTATION, स्टेशन मतलब क्या होता है स्टेशन, यात्री पड़ाव भी हो सकता है। अब देखो रूल नंबर 4 की बात करें तो टी को हम जब पढ़ते हैं कब, जब टी के बाद URE आए। टी के बाद क्या है URE आए तो उसको क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे, या एस के बाद या एस के आगे, सॉरी एस के आगे TION होने पर भी हम इसको क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। कब? जब एस के आगे जब कोई हम वर्ड लिख रहे हैं या वर्ड लिखा हुआ है तो उसके एस के आगे TION हो तो उससे क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। और टी के बाद UR हो तो क्या हो, टी के बाद URE हो तो उसको भी क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे च। जैसे पिक्चर, देखो तो लास्ट में UR आ रहा है URE, तो ये क्या हो गया च हो गया। URE के बदले क्या हो गया च हुआ। तो पिक, यहाँ पे क्या लिखा है पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर मतलब क्या होता है तस्वीर होता है। क्या होता है तस्वीर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल से बात करते हैं, एस के आगे, देखो तो एस के आगे TION है, TION है तो इसको भी क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे। TION, एस के आगे TION हो तो से क्या पढ़ेंगे च पढ़ेंगे उच्चारण में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब क्या होता है प्रश्न होता है। क्या होता है प्रश्न होता है। एक स्टार पे बात करते हैं, अगर Q और U के साथ, Q और U हमेशा एक दूसरे के क्या रहता है साथ रहता है। Q और U बेस्ट फ्रेंड
इन इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे अच्छा मित्र है तो क्यू और यू है। जहाँ क्यू रहेगा वहाँ पे यू को आना तय है। ऐसे में भी कह सकते हैं मित्र भी है, हस्बैंड वाइफ भी है, या भाई बहन भी है, कोई रिश्ता आप लगा सकते हैं। क्यू के साथ यू आना एकदम निश्चित है। देखो यहाँ पे क्यू है तो यू आया है। तो क्वीन, देखो आप जब क्यू के साथ यू हो तो उसको क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे। ध्वनि जब भी करेंगे तो क्यू और यू हो तो उससे क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? को। उसकी ध्वनि क्या होगी? को। जैसे क्वीन, देखो तो लास्ट में को वो आ रहा है तो क्यू यू डबल ई एन। क्वीन मतलब क्या होता है? रानी होता है। राजा की रानी भी हो सकती है, राजा की रानी। अब देखो क्वीज, देखो तो यू आया है, क्यू यू आया है तो उसको क्या पढ़ेंगे? क्वी। को पढ़ेंगे ना, तो जहाँ क्यू यू हो तो उसे क्या पढ़ेंगे? को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? को। और उसके साथ कोई और लेटर जुड़ा हो तो उसको उच्चारण अपने क्रमबद्ध अनुसार के साथ करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और पेज फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज के फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं।